Good morning, children. We will start equation of motion using velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करना है. ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन उसको प्रूव करने जा रहे हैं. इसको समझिएगा. मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ. अलोंग एक्स एक्सिस मैंने टाइम को ले लिया है और अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैंने सपोज किया है किसी भी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है. इनिशियल वेलोसिटी मीन्स जब टाइम ज़ीरो है, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, उस समय वेलोसिटी यू है. ठीक है. लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज स्मॉल यू, जिसको हम लोग ने ओ ए से रिप्रेजेंट किया है. और कोई बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है. ये हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था. ठीक है ना. जहाँ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो इनिशियली मीन्स एट t इज इक्वल टू ज़ीरो. t इज इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी स्मॉल u है. और आफ्टर टाइम स्मॉल t बॉडी जो है, बॉडी की वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर के v हो गई है. यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेलोसिटी v हो गई है. और आफ्टर टाइम स्मॉल t, यानी ये जो टाइम है o से d तक का जो टाइम है वो स्मॉल t टाइम है. ये टाइम है स्मॉल t. अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है. तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है चिल्ड्रन, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो ये ग्राफ ए बी है, इससे हम लोग स्लोप निकाल देते हैं. स्लोप निकालने के लिए मैंने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए एम, और ये एंगल सपोज कर लिया है कि थीटा है. एंगल बी ए एम थीटा सपोज कर लिया है. तो इसी को जो मैंने डायग्राम में दिखा रखा है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी of a body is small u. जहाँ ग्राफ में हमने दिखा रखा है कि OA की वैल्यू u है. If body is in uniform acceleration, अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, then after time small t, जिसको मैंने OD की वैल्यू दिखा रखी स्मॉल t, then after time small t let its velocity, मैंने सपोज कर लिया कि वेलोसिटी जो है इज स्मॉल v, और इसको हम लोग ने दिखा रखा है OC की जो वैल्यू है, OC की वैल्यू स्मॉल v है. ठीक है. तो अगर हमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को VT ग्राफ लिख देते हैं. फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी चिल्ड्रन, एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो जो ये लाइन ए बी है इसकी स्लोप निकाल देंगे. स्लोप ऑफ लाइन ए बी. अब चिल्ड्रन OA की वैल्यू u है, यानी ये वैल्यू स्मॉल u है. OA की वैल्यू स्मॉल u है तो अंडरस्टूड है कि MD की वैल्यू भी स्मॉल u होगी. और OC की वैल्यू v है तो यहाँ BD की वैल्यू भी
स्मॉल वी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, और ये ओ डी की वैल्यू स्मॉल टी है, तो ये डिस्टेंस भी ए एम की वैल्यू भी स्मॉल टी हो जाएगी। आपको बी डी की वैल्यू मालूम है स्मॉल वी, और डी एम की वैल्यू स्मॉल यू, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी, ये बची हुई डिस्टेंस होगी वो वी माइनस यू होगी, वी माइनस यू हो जाएगी। हा? तो अगर मुझे यहाँ से स्लोप निकालना हो तो स्लोप को ही टैन थीटा कहते हैं, टैन थीटा। तो अगर टैन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर बी एम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है ए एम, तो बी एम अपॉन ए एम। बी एम की वैल्यू ग्राफ में हमें नज़र आ रही है कि v माइनस यू है, और ए एम की वैल्यू है स्मॉल टी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी। वी तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, और आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन a है। तो ये जो रिलेशन है इसमें वेलोसिटी और टाइम आया है, तो इस रिलेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अबव रिलेशन is also called velocity time relation, velocity time relation। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, और इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें वेलोसिटी निकालनी है और टाइम गिवन हो। अगर टाइम गिवन है और वेलोसिटी निकालना है तो आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। ग्राफ यही कॉमन है, ये ग्राफ कॉमन है। तो अगली हेडिंग है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन, तो हम लोगों ने इसमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू ले ली थी, और आफ्टर टाइम टी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ करके वी हो गई थी। तो टी टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है, टी टाइम में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, कवर्ड बाय ए बॉडी अगर आपको निकालनी है, बाय ए बॉडी इन टाइम स्मॉल टी, इन टाइम स्मॉल टी, यानी डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, स्मॉल एस। तो आप जो ये फिगर बन रहा है इसका आप एरिया निकाल देंगे, ए बी डी ओ, ये जो ट्रेपीजियम बना है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ, ए बी डी ओ। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ओ ए प्लस बी डी, OA plus BD, sum of parallel sides into perpendicular distance, perpendicular distance AM है। ये ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए और इस रेक्टेंगल का एरिया, और दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब मैं इसे वैल्यू रख रहा हूँ। OA की वैल्यू, OA की वैल्यू है स्मॉल यू, OA की वैल्यू है स्मॉल यू। BD की वैल्यू इस ग्राफ में नज़र आ रही है कि स्मॉल v है, और AM की वैल्यू, AM की वैल्यू स्मॉल t है।
ये मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ। क्लास 11th ये डेरिवेशन जो है क्लास 9th में भी है, और आपकी बुक में कैलकुलस मेथड से दिया हुआ है, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से कैलकुलस मेथड से नहीं करना है। तो क्लास 9th और 11th दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें ये एक इक्वेशन आ गई, तो आप न्यूमेरिकल में ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों मालूम है और डिस्टेंस अगर निकालना है। बट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो ये v की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, पुट v इन इक्वेशन 1। v की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v की जगह मैंने रख दिया ये u प्लस ए टी, v की जगह u प्लस ए टी रख दिया है इंटू टी। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस यू टू यू प्लस ए टी इंटू टी, ब्रैकेट खोल लेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ, t से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। हाफ को ब्रैकेट के अंदर मैं ले जा रहा हूँ 1/2 से, 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 से हाफ ए टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है चिल्ड्रन। अगर आपको टाइम गिवन है और आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, और अगर टाइम गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन में ये s डिस्टेंस है, t टाइम है, तो ये डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप भी कहलाता है। तो above relation is also called distance time relationship या position time relationship भी बोल सकते हैं, distance time relationship, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करना है। थर्ड इक्वेशन जो है, अगर आपको टाइम नहीं गिवन है, टाइम नहीं गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है, तब इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है तो इक्वेशन 2 में अप टू इक्वेशन 1 तक की चीज़ कॉमन रहती है, तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। आप जब प्रूफ करेंगे तो टिल इक्वेशन 1 आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बार बार रिमाइंड नहीं कराऊंगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यूजिंग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 देखिए क्या है, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन 1 यहाँ लिखा था तो मैंने यहाँ भी 1 लिख दिया। नाउ बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आप जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a इंटू टी। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, u को लेफ्ट साइड में ले आया तो v माइनस u हो गया, और t निकालना है तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 से, जो t की वैल्यू आई है उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, तो ज़रा देखिएगा। तो पुट
t from equation 2 in equation 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी, और t की जगह रख दिया v माइनस यू अपॉन ए, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2a हो गया, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले गए तो प्लस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप कहलाती है। देखिए इसमें टाइम नहीं आया है, जब आपको टाइम ना गिवन हो और आपको वेलोसिटी निकालनी है या डिस्टेंस निकालना हो तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबव रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन, यानी फॉर्मूला भी कह सकते हैं, अबव रिलेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो ये चिल्ड्रन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, क्लास 9th आपके कोर्स में बस यहीं तक है, लेकिन क्लास 11th में एक इक्वेशन ऑफ मोशन और है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।